कहा कि जो ब्रह्मवेत्ता है वो तो उसका तो फल वाला वाक्य है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो फल है, तो इस प्रकार से जीवन यापन करता है, जीता है। किंतु जो साधक है, मुमुक्षु है, अभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, किंतु जगत से वैराग्य है, तो वैराग्य होकर के उसने मन को एकाग्र कर लिया, समाहित कर लिया। मन को क्या कर लिया? एकाग्र समाहित कर लिया। और फिर विषयों का सेवन तो करता है, लेकिन आत्मा में आरोप नहीं करता। आत्मा में आरोप नहीं करता, बल्कि किस में आरोप करता है कि इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। आत्मा तो मात्र साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र है। और इस प्रकार से वो चिंतन करता है। ऐसा चिंतन करने वाला साधक कहते उसने शरीर को भी साथ दिया, इंद्रियों को भी जीत दिया, अंतःकरण भी शुद्ध है, और सभी में ही अपने सारे जीवों में अपनी आत्मा को देखता है। ऐसा जो मुमुक्षु है वह कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। जो मुमुक्षु होते और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए तो फल है, सो जीवन है उसका, लेकिन जो मुमुक्षु है उसके लिए साधना बन जाती है। तो ऐसा साधक भी कर्म चिंतन करता है और करता हुआ भी कर्म करता है, जीवन यापन करता है, तो वह भी कर्मों से लिपायमान नहीं होता, और ब्रह्मवेत्ता तो होता ही नहीं है। तो इसलिए वो ब्रह्मवेत्ता के विषय में तो यही कह दिया, न किंचित करोमीति, वह कुछ करता ही नहीं है। और जो कर रही हैं वो तो स्वभाव से व्यक्ति इंद्रिय प्रवृत्त हो रही है। जैसे स्वभाव से व्यक्ति की श्वास चलती रहती है बिना प्रयत्न के, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता की गाड़ी चलती रहती है प्रारब्ध वेग को लेकर के। और जो मुमुक्षु है वो भी, उसमें भी ये सिद्ध हो जाता है कि वो भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो कर्तापन का भाव नहीं त्यागेगा तो फिर उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो भी नहीं करता, इस प्रकार से उसका भाव हो जाता है, और इस प्रकार से भाव करते करते, चिंतन करते करते वो भी मुक्त हो जाता है। और इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं, वह तो इंद्रियों का साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, दृंग मात्र है, असंग मात्र है। इस प्रकार से जानता है, और ऐसे जान करके वह अपना प्रारब्ध शेष जीवन यापन करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं, 9वें तक हो गया था, 10वें तक 10वां कहते हैं कि यस्तु पुनर अतत्वित प्रवृत्तश्च कर्मयोगे। जो अज्ञानी है, तत्ववेत्ता नहीं है, वो कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। ब्रह्मवेत्ता का तो फल हो गया, किंतु जो अज्ञानी है वो तो कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। वो कर्मयोग में प्रवृत्त होता है तो वह अज्ञानी, वह भी कामना से रहित होकर के प्रवृत्त होता है, तो वह भी ब्रह्मवेत्ता बन जाता, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। उसको लेकर कहते हैं ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। यानी 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है ना। तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, ऐसा जो मुमुक्षु है, ऐसा जो मुमुक्षु है, वह मुमुक्षु कहते हैं जो भी कर्म करता है, क्या करता है? कर्म। तो सर्वाणी कर्वाणी, जितने भी कर्म ब्रह्मणि आदाहे, ब्रह्म में आरोप कर देता है, यानी आत्मा में आरोप कर देता है, यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। तो ब्रह्म में सारे कर्मों को धारण करके दे करके, यानी उन कर्मों का फल ईश्वर में अर्पण करके, संगम त्यक्त्वा, जो आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है, संगम त्यक्त हो गया, आसक्ति को त्याग करके
तो कहते हैं ऐसा कर्म करने वाला जो मुमुक्षु है वह जैसे स्वामी की सेवा भृत्य करता है, उसी प्रकार से यह भी मुमुक्षुगण भी ईश्वर में अर्पण करके कर्म करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। यानी जो भी कर्म करता है उस कर्म का वो फल नहीं चाहता अपने लिए कि मेरे को इस फल की प्राप्ति हो, मेरे को इस प्रकार सुख की प्राप्ति हो, ये भी नहीं चाहता। ऐसा कर्म करने वाला, आसक्ति से रहित होने वाले जो मुमुक्षुगण हैं, मुमुक्षु वह कर्म करके लिप्यते न सा पापे न, कहते पाप से वह लिपायमान नहीं होता, ऐसा मुमुक्षुगण। तो दृष्टांत दे दिया, जैसे पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे कमल का पत्ता उसके ऊपर जल की बूंद गिरी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन वह जल की बूंद के साथ संबंध उसका नहीं होता। तालाबों में जो कमल खिले रहते हैं, कमल के पत्ते, तो यद्यपि जल के ऊपर ही रहते हैं, वो कभी जल के ऊपर भी रहते हैं और जल उनके ऊपर भी रहता है, कभी कभी बूंद ऊपर भी रह जाती है, लेकिन जैसे ही जल कमल के पत्ते के ऊपर बूंद डालेंगे तो वो कमल के पत्ते पर गिरी हुई बूंद है तुरंत ही इधर उधर चली जाती है, गिर जाती, फैल जाती है, लुढ़क जाती है ना। वहां पर जैसे धूल में धूल में जल डालेंगे तो जल उसी में युक्त हो जाता है, इधर उधर नहीं फैलता। किंतु कमल जहाँ पर तेलीय पदार्थ वाला पत्ता होता है, कहाँ पर तेलीय पदार्थ वाला जो पत्ता होता है उस पत्ते के ऊपर जल नहीं ठहरता, तो इसमें भी कमल के पत्ते के ऊपर तेलीय पदार्थ रहता है, इसलिए वहां पर वो जल नहीं ठहर पाता। मुख्य रूप से तो यही कारण है वहां पर। तो हाँ, तेलीय पदार्थ बोल दिया है ना। तो जो ऐसा जो पदार्थ होगा उसमें, तो जिसके कारण वो जल नहीं ठहर पाता। ऐसे जल के ऊपर भी तेल डालेंगे तो वो नीचे नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं, ऊपर ऊपर अतरा जाता ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ दृष्टांत इतना ही लेना है हमको, तो कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल डाल देने पर वह जल उसके साथ संबंध नहीं हो पाता, कमल का पत्ता जल के साथ संबंध नहीं कर पाता, उसी प्रकार से जिस साधक ने, जिस मुमुक्षुगण ने ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किया, इन कर्मों का फल उसने चाहा नहीं, आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, ऐसा कर्म करने वाला वह कर्मों से लिपायमान नहीं होता। कर्म यानी पाप, है ना, पाप शब्द का अर्थ दोनों ही होते हैं। मतलब जैसे पाप कर्म व्यक्ति को अगले जन्म के हेतु होते हैं, जो भी पाप कर्म होगा उसको भोगने के लिए अगला जन्म प्राप्त होना चाहिए, होता है, उसी प्रकार से पुण्य भी एक पाप है मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु के लिए है मात्र, क्योंकि भय भी पुण्य को भोगने के लिए व्यक्ति को अगले जन्म में प्राप्ति कराता है, इसलिए मुमुक्षु गण के लिए तो ये पाप कोटि में आता है। किंतु जो अज्ञानी है उसके लिए तो पुण्य पुण्य कोटि में ही आता है, वो यदि पुण्य नहीं करेगा तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। और मुमुक्षु गण भी पुण्य कर्म करता है लेकिन उसका फल नहीं चाहता, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, इसलिए भगवान उसको ददामी बुद्धि योगम ये वाक्य प्रयोग कर देते हैं, उसको बुद्धि योग देते रहते हैं। जैसे जैसे भगवान बुद्धि योग देते रहते हैं, अर्थात ये हो गया कि वो अपने आप ही उसको बुद्धि इस प्रकार से प्राप्त होती रहती है। वही उसकी जो भक्ति है, निष्काम भक्ति ही, निष्काम कर्म ही उसकी बुद्धि की शुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति कराते रहते हैं। जैसे आपने कभी शिव महिमन पढ़ा होगा, उसका एक अर्थ है, जो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करी थी, उनकी जो आराधना है चक्र में परिणत हो गई, सुदर्शन चक्र में परिणत हो गई, है ना। तत्व भक्ति श्रद्धा, मतलब वो भक्ति है न, तत्व भक्ति दूसरा वाक है। तो मतलब जहाँ पर है यदि कौन तस्मिन् निज मुद हरन नेत्र कमलम गतो भक्ति उद्रेका परिणति चक्र बपुषा, ये वाक्य आता है शिव महिमन का। तो उनकी भगवान शिव जी, भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकाल के चढ़ा दी थी शिव जी के चरणों में। वो फोटो तो नहीं दिखता है आपको, दिखाते नहीं है, वो बनाते नहीं उसका फोटो। एक फोटो तो बताया, राम जी ने दुर्गा जी की उपासना करी थी, यानी कब करी थी, रावण को मारने के लिए जब गए थे ना, तब उस काल में नवरात्रि के समय में दुर्गा जी की आराधना करी थी, तो उसमें भी राम जी ने लगभग आंख चढ़ाई थी, ऐसा प्रसंग आता है। लेकिन प्रसंग वो
मालूम नहीं किस पुराण में आता है, लेकिन वो चित्र देखा है मैंने। लेकिन राम जी ने या विष्णु भगवान ने आंख चढ़ाई शिव जी के चरणों में, ऐसा प्रसंग, ऐसे चित्र तो नहीं देखा, लेकिन प्रसंग तो पढ़ा ही है मैंने। शिव महिमा में तो आता ही है, शिव महिमा में आता है, पुराण में आता है ये। तो वहां पर वो 1000 एक सहस्र नाम से चढ़ा देते, सहस्र नाम से। हाँ हाँ, तो 1000 एक सहस्र। हाँ, तो उसी में ये शिव महिमन का वो आया है, उसमें वो उसमें निर्णय दिया, सिद्धांत दिया, सिद्धांत की बात है उसमें कि उनकी जो भक्ति है सुदर्शन चक्र में परिणत हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो विद्वान ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, फल नहीं चाहता है, तो उसकी जो कर्मों का जो फल है, यानी अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान में परिणत हो जाती है उस वही भक्ति। तो इसीलिए तो भगवान दधामी बुद्धि योगम ऐसा प्रयोग कर देते हैं कि मैं बुद्धि योग दे देता हूँ जो निष्काम कर्म करता है, तो इसलिए वह पाप से लिपायमान नहीं होता। कौन? मुमुक्षुगण, इस पर निष्काम कर्म करने वाला पुण्य से भी लिपायमान नहीं होता और पाप से भी लिपायमान नहीं होता, अगला जन्म उसको प्राप्त होता ही नहीं है। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं कि ब्रह्मणे ईश्वर आदाय निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति भक्त इव स्वामी अर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति यह सर्वकर्माणि लिप्यते न स पापेन न संबध्यते पद्मपत्र इव अम्भस उदकेन। जैसे ईश्वर में, ब्रह्मणी शब्द का अर्थ कर ईश्वर सगुण परमात्मा में आधाय निक्षिप करके, डाल करके, फेंक करके, आरोप करके, मतलब जैसे हम आपने कभी पूजन करवाई होगी तो ब्राह्मण से जब पूजा करवाई तो पूजा करने के पश्चात वो संकल्प करा देता है कि ये भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। अंतिम में कभी कभी कोई करा देते हैं, कोई कोई नहीं भी कराते हैं, कभी कभी प्राय कर करा देते हैं। तो वो जैसे भगवान संकल्प करके ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया तो निष्काम कोटि में चला गया। वही अरे हमारा वो जो अनुष्ठान है ना, रुद्री अभिषेक है, तो राम जी की पूजा है, कृष्ण की पूजा है, शिव की पूजा है, वो है। तो इस प्रकार तो ब्रह्मणी ईश्वर में आधार करके निक्षिप करके उसी के लिए करो, मैं ईश्वर के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। तो तदर्थम ईश्वर के लिए ही करो मी हम। तो जैसे दृष्टांत देते हैं भृत्य स्वामी अर्थम, जैसे भृत्य अपने स्वामी के लिए करता है ना, किसके लिए करता है? स्वामी की प्रसन्नता के लिए। जैसे भृत्य सारा कार्य करता है, भोजन बनाता है, अन्न कार्य करता है, सेवा कार्य, तो वो हो गया सेवा कार्य, भोजन बनाना, अन्न कार्य करना इत्यादि। जैसे भृत्य अपने स्वामी के लिए ये कार्य करता है, उसी प्रकार से मैं भी, मेरे जो स्वामी ईश्वर हैं, उन ईश्वर के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर की जैसी प्रसन्नता, उसी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानता हूँ। जैसे भृत्य भी अपनी प्रसन्नता ईश्वर के स्वामी के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानता है ना। बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि स्वामी की प्रसन्नता के लिए उसने अपना इस प्रकार से जीवन व्यतीत किया। और लौकिक मुख्य दृष्टांत तो स्त्री पुरुष का ही है, मुख्य दृष्टांत पति पत्नी का है। तो पति पत्नी, जैसे पत्नी अपने पति रूप स्वामी के लिए सारा जीवन इस प्रकार से व्यतीत करती है, तो ये दृष्टांत मुख्य हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी साधक भी अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। तो सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्मों को मोक्ष रूप फल में भी कहते हैं यहाँ पर, इसमें भी आसक्ति नहीं है। तो मोक्ष रूप फल में भी संग को त्याग करके मेरे को भगवान मोक्ष देंगे इस प्रकार से भी नहीं करता, कामना नहीं करता। हाँ, ये भक्ति के लक्षण हो गए। भगवान भास्कर का एक श्लोक है, अरे वो उसमें देवी क्षमा अपराधम न मोक्षस्या कांचा न भव विभव वांचापि न पुनः।
न मेरे को मोक्ष की आकांक्षा है, न भव अरे न मोक्षस्य आकांक्षा, न भव विभव वांछापि न पुनः। यानी ऐश्वर्य की भी आकांक्षा नहीं है, अगले जन्म की भी आकांक्षा नहीं, किसी की भी आकांक्षा नहीं है। फिर किसकी आकांक्षा है? बस आपका नाम जपता रहूं। मृडानी रुद्राणी, मृडानी रुद्राण। हाँ, जन्म जन्म। हाँ, ये भक्ति के लक्षण हो गए। तो उसमें ये मृडानी रुद्राणी, ये भगवान भास्कर, ये रामचरितमानस का हो गया, है ना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, रामचरितमानस का ही है क्या कुछ और का है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक दो बार फिर पाठ करेंगे तो रामायण तो अच्छा फिर कंठस्थ याद आएगा। दरअसल दरअसल नहीं, हाँ, वैसे पढ़ते पढ़ते अच्छा रहो, पढ़ते रहना चाहिए। रामायण भी बहुत श्लोक आते हैं उसके। लेकिन रामायण को समझने के लिए वेदांत चाहिए। समस्या तो ये भी है, बिना वेदांत, बिना रामायण को समझने के लिए मुख्य रूप से वेदांत ही चाहिए। बिना वेदांत के रामायण भी समझ में नहीं आता। रामायण, क्योंकि वहां पर इतने गूढ़ रहस्य शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने, सरल में तो किया है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आते बिना वेदांत के। हाँ, इतना अकेले हम रामायण। हम्म, लेकिन हाँ, सही सही। और इसमें एक और श्लोक दिया है ना, अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमर सुखराशि। इसको इसको समझने के लिए वेदांत अनिवार्य होगा। वो मुश्किल से समझ में। हम्म। तो इसमें नहीं, राम जी का चरित्र तो हम जान लेंगे रामायण से। राम जी का, राम जी यहाँ से पैदा हुए, जंगल में गए, एक कार्य किए, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या से तत्व को जानने के लिए वेदांत, रामायण में जो वेदांत आया है उसके लिए तो उपनिषदों का ही सहारा लेना पड़ती है। तो यहाँ पर कहते हैं मोक्ष रूप फल में भी संग को त्याग करके जो सारे कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देता है, यानी ईश्वर के लिए ही करता है, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से भावना से युक्त होकर के कर्म करता है। तो ऐसा कर्म करने वाला जो मुमुक्षु गण है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और दृष्टांत तो सीधा सीधा उदाहरण स्त्री है यहाँ पर। तो कहते हैं लिप्यते न सा पाप है ना, वह ऐसा कर्म करने वाला मुमुक्षुगण पाप से लिपायमान नहीं होता। न संबद्धते, न लिप्यते का अर्थ है न संबद्धते, तो है संबंधित नहीं होता। तो दृष्टांत दे देते हैं, जैसे पद्म पत्र इव अम्बस, यानी अम्बसिन उदक है। अम्बस शब्द का अर्थ होता है उदक। जैसे उदक से उदक का संबंध कमल के पत्ते के साथ नहीं हो पाता, कमल का पत्ते का संबंध उदक के साथ नहीं हो पाता। हम उदक के ऊपर, उदक को कमल के पत्ते, उदक यानी जल, उदक अम्बस यानी जल, उदक यानी जल, पानी, है ना। पानी पानी तो कहते हैं, पानी शब्द है, अरे मिलेक्ष शब्द है, अपभ्रंश है। पानी शब्द, जैसे मैंने उसमें पढ़ा, भविष्य पुराण में पढ़ा था, जो पानी शब्द प्रयोग करते हैं ना, अपभ्रंश है, मिलेक्ष शब्द है। पानी ये शब्द बन जाता है, पानी शब्द तो तद, अरे वहां पर कृदंत का रूप बनते हैं। पानी ये शब्द है, पानी है, अरे पानी जैसे मिलेक्ष शब्द प्रयोग कर दें, भविष्य पुराण में शब्द प्रयोग किया था पानी, ये मिलेक्ष भाषा बोलेंगे लोग, तो पानी शब्द बहुत चलता है। तो उसको, तो जल संस्कृत शब्द है, तो वहां पर पानी है शब्द आता है, अनियत प्रत्यय करके पानी शब्द बनता है कृदंत में। पापानी धातु से अनियत प्रत्यय करके पानी शब्द बन जाता है, उसका यकार त्याग दिया कर देते हैं, अभ्रंश हो जाता है, तो पानी शब्द प्रयोग कर देते हैं, यानी पीने अर्थ में। हाँ, तो ये मैंने भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा, कथा किया था मैंने, तो तब आया था, वो तो ध्यान भी है उसका। तो यहाँ पर कहते हैं, तो जैसे जल कमल के पत्ते के ऊपर नहीं ठहरता,
उसी संबंधित नहीं होता। उसी प्रकार से ऐसा ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्मों से लिपायमान नहीं होता। ऐसा वर्णन कर दिया। जल बोली और क्या, जल अच्छा है प्रयोग है। हाँ जल कहते हैं, जल जो, हाँ जल ही प्रयोग करते हैं। बहुत ही कम है, पानी तो बहुत ही कम है जो कम करते हैं, लेकिन जल जल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पर टीका में दिया है, इसका थोड़ा समझाने के लिए सरल। जैसे भृत्य स्वामी के लिए कर्म करता है, न स्वफलम अपेक्षते, जैसे अपने लिए फल की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार से जो अज्ञानी है मोक्ष में भी संग को त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से सारे कर्मों को करता है। ईश्वर भगवान के लिए ही सारे कर्मों को करता है। न स कर्मणा बध्यते, वह कर्मों से लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार से मुमुक्षुगण भी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिपायमान नहीं होता। ये इस टीका में दिया था 213 नंबर पृष्ठ पर। अब आगे कहते हैं, अविदुषा तरी कृतेन कर्मणा किम स्यात्, अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्मों से क्या होता है, इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो केवलम सत्य शुद्धि मात्र फलम हेव तस्य कर्मणा स्यात् इति। जैसे अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है तो उससे होता क्या है, कर्म करता है लिपायमान नहीं होता। तो क्या अवश्य कर्म का तो एक सिद्धांत है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सिद्धांत है। कर्मों शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता जीवात्मा को। यदि अज्ञानी ने कर्म किया तो उसका क्या फल होगा, क्या व्यर्थ में ही, अरे जैसे जहाँ पर अग्नि नहीं है वहां पर आहुति डालना तो व्यर्थ हो जाएगा ना। जहां पर अग्नि है ही नहीं है और वहां पर आहुति डाल है, होता ये क्यों नहीं होता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम, अवश्य में शब्द प्रयोग कर दिया वहां पर, अवश्य में होगा ही, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। अकेला वो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है, ज्ञान के द्वारा संचित कोटि वाला नष्ट हो जाता है, और जो क्रियमाण ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध वाला तो भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर एक है, कह रहे जो अज्ञानी ने कर्म किया तो कर्म करेगा तो उसका कोई ना कोई फल होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यदि वो कर्मों से लिपायमान नहीं हो रहा, पाप से भी लिपायमान नहीं हो रहा, पुण्य से भी लिपायमान नहीं हो रहा, तो उस कर्म का फल क्या है, क्या बिना फल के ही कर्म कर रहा है, बिना फल के ही कर्म हो रहा है क्या। तो फिर यदि बिना बिना फल के ही कर्म करेंगे तो कोई व्यक्ति फिर कर्म करेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति यदि कर्म का फल यदि नहीं मिलेगा शुभ अथवा अशुभ, तो व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं करेगा। जैसे हम राख में आहुति नहीं डालते, जहां पर अग्नि है वहीं पर आहुति डालते हैं, है ना। उसी प्रकार से राख में तो कोई जानबूझ करके आहुति नहीं डालता। उसी प्रकार से अज्ञानी जब कर्म करेगा तो उसका फल क्या होगा, तो उसको कहते हैं कि केवल सत्य शुद्धि मात्र ही उस अज्ञानी के कर्म, अज्ञानी ने जो कर्म किए हैं उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। केवलम केवलम सत्य शुद्धि मात्र ही तस्य कर्मणा फलम। अज्ञानी ने मोक्ष, अज्ञानी शब्द का अर्थ है हुआ यहाँ पर मुमुक्षुगण, जो मोक्ष इच्छा से युक्त होकर कर्म कर रहा है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म कर रहा है, वो उसने जो कर्म की उस कर्म का फल हो गया अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तस्य उस कर्म का फल कौन है, केवल अंतःकरण शुद्धि मात्र ही है। यस्मा जिस कारण से, तस्मत उसी दिवसे। तो 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवल हिरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो जिस अज्ञानी ने यानी मुमुक्षुगण ने ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म किए हैं उसका फल हो गया अंतःकरण की शुद्धि।
अज्ञानी में अज्ञ व्यक्ति का ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठित कर्म है सत्व शुद्धि रूप फल है। कौन सा शुद्धि फल? सत्व शुद्धि का अर्थ हो गया अंतःकरण की शुद्धि। यहाँ पर सत्व शब्द आता है ना, आत्मशुद्धि ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं भगवान भास्कर, तो वहां पर अर्थ आ जाता है अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि का निर्मलीकरण। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसको शीघ्र लाभ की प्राप्ति, शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब उसका अर्थ हो गया, हम जैसे जैसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहते हैं उसी उसी प्रकार से हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है, सोच में परिवर्तन होता है। सोच बोलते हैं ना, सोच बुद्धि में, चिंतन में, विचार सोच भी शब्द ऐसे ही है, लेकिन विचार में परिवर्तन होता रहता है। हमारा विचार अच्छे अच्छे उत्पन्न होते रहते हैं, शुभ शुभ विचार आते रहते हैं, अशुभ विचार हमेशा निवृत्त होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, उसी उसी प्रकार से हमारी बुद्धि निर्मल होती रहती है, विचार अच्छे अच्छे आते रहते हैं, और हम कल्याण की भावना बनती रहती है, ईश्वर के दर्शन की भावना बनती रहती है। ये उसका फल हो जाता है व्यक्ति के मन में। जैसे जैसे व्यक्ति करेगा उसी उसी प्रकार से उसके मन में अपने आप ही उसी को संतोष की प्राप्ति होती रहेगी, अनुभूति उसी को होती रहेगी, होती रहती है ना। जिसने आरंभ कर दिया उसको उसी दिन से 2-4 दिन से अनुभूति मिलती रहती है। अब आगे कहते हैं कि कायन शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा भी योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति से, फलाशक्ति से, संगम है फलाशक्ति से रहते करके। किसके लिए? आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए। यानी कौन सी आत्मा? यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं। जो आत्मनिर्विशेष आत्मा है उसकी शुद्धि के लिए, उसके शुद्धि के लिए नहीं है, वो तो पहले से ही शुद्ध है। अविद्या के द्वारा उसको जो अंतःकरण अशुद्ध हो गया था, जो आत्मा में और अनात्मा में संबंध बढ़ गया था, बंदेव कीट मरकट की नाई, है ना। तो जैसे बंदर बन जाता है, कीट भी बन जाता है। कीट क्या? तोता यदि बंद, जैसे आपने देखा होगा कभी, अभी तो नहीं देखते, पहले जो पक्षी पकड़ने वाले हैं ना, जैसे पहले जो घरों में पानी भरने के लिए सुराही बोलते हैं ना, क्या सुराही, पतली पतली मुख वाली, मटका बोलते हैं, मटका बोलते हैं, कहीं सुराही बोलते हैं, जो पतले पतले मुख वाली होती है, जिसमें हाथ तो जा सकते हैं लेकिन मुट्ठी अरे बांध ली तो नहीं निकल सकता। जो भी है उसमें, जैसे जैसे उसमें चना भर दिया, अब बंदर ने देख लिया इसमें अनाज भरा हुआ, उसने हाथ तो डाल दिया अंदर, अब हाथ डाल करके उसने मुट्ठी भर ली, अब जब निकालता है तो मुट्ठी मोटी हो जाती, निकल नहीं पाती, तो वो जानता है, बंदर जानता है मेरे किसी ने पकड़ लिया, जानता है ना, तो चिल्लाने लगता है, और मुट्ठी छोड़ता भी नहीं है। यदि मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए, लेकिन मुट्ठी भी नहीं छोड़ता है और फिर चिल्लाता भी है, यद्यपि उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। दूर से आरोप कर दिया किसी ने मेरे को पकड़ लिया, अंदर कोई बैठा होगा उस मटका के भीतर, और मेरे को उसने पकड़ लिया, तो चिल्लाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जीवात्मा और जो संबंध किसका हो गया? अविद्या को लेकर के अंतःकरण को और आत्मा का संबंध हो गया। अब वो संबंध हो जाने के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, परिच्छिन्न मानता है। उसी संबंध को हटाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाती है तो उस अपने आप जान लेता, अरे मैं तो पहले से ही असंग था, अभी असंग हूँ, अभी भी असंग हूँ, पहले से भी असंग था और भविष्य में भी रहूंगा। ये तो बुद्धि अज्ञान को लेकर, अविद्या को लेकर के मेरे को संग हो गया था, इस प्रकार से जानने लगता है। तो क्या हो जाता है? फिर बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए इस प्रकार संग को त्याग करके कर्म करता है योगी भी, यानी निष्काम कर्म योगी। हाँ, अंतःकरण का अर्थ हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, दो को, मन बुद्धि को ले लेते हैं। हाँ, मन बुद्धि ही शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है हर व्यक्ति। आत्मा तो पहले से असंग कूटस्थ है, लेकिन मन बुद्धि ने ही
आत्मा में आरोप कर लिया, इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए ही व्यक्ति कर्म करता है। और अंतःकरण, हाँ हाँ, मन, मात्र मन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध हो गया तो सब शुद्ध हो जाते। इंद्रियों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को शुद्ध नहीं करना पड़ती, बल्कि मन को अकेला, मन बुद्धि, मन बुद्धि से दोनों को, मन कह दो चाहे बुद्धि कह दो, दोनों का एक ही अर्थ होता है, अंतःकरण। अंतःकरण कह देने से मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हो जाते हैं, चाहे दो ले लो चाहे एक ले लो। तो मन की चतुष्ट ले लो, चाहे चतुष्ट ले लो, चाहे दो ले लो, चाहे एक ले लो, मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, इतना कह देने से भी चार हो जाते हैं। अब क्योंकि ज्ञान तो इसी में होगा, अंतःकरण में ही होगा, मन में ही होगा, बुद्धि में हो, बुद्धि निर्धारण कर देती है, मन संकल्प विकल्प करता है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्यादा देर नहीं लगती। जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, स्वच्छ दर्पण हो गया ना, तो बुद्धि आने स्वच्छ दर्पण है, बुद्धि में ही बुद्धि को साफ कर लिया तो आत्मा का शुद्ध रूप दिख जाता है, बस इतना अकेला है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कायन ध्येयन मनसा बुद्धियाचा केवलेर ममत्व वर्जितेर ईश्वराय एव कर्म करोति न मम फलायति ममत्व बुद्धि शून्येर इंद्रियर अपि केवल शब्द कायादिभिर अपि प्रत्येकम संबध्यते। कायन ध्येय के साथ, काय बोलते हैं शरीर, शरीर के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि के साथ है, ध्येय के द्वारा, ध्येय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, और केवल है, इन सभी के साथ केवल शब्द जोड़ देना चाहिए। ममत्व वर्जित है, ममता से रहते हैं, हम ममेति संसार बोलते हैं। तो ममता व्यक्ति में, व्यक्ति की ममता किस में रहती है ज्यादातर? सबसे ज्यादा ममता तो शरीर में ही रहती है, सबसे ज्यादा ममता शरीर में। तो उसमें, इसमें भी किसी की पुत्र में ममता रहती है, किसी की पुत्री में ममता रहती है, किसी के माता पिता में ममता रहती है, किसी के भाई बहन में ममता रहती है, किसी के पत्नी में, पति में ममता रहती है। तो ये ममता जो रहती है वो गुण है। कौन है? यहाँ पर जो ममता रहती है वो गुण है, लेकिन प्रधान ममता तो अपने शरीर में ही रहती है। यदि कोई मर रहा है तो सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति, माता भी मर रही है, पिता भी मर रहा है, भाई भी मर रहा है, बहन भी मर रही है, पत्नी भी मर रही है, पति भी मर रहा है, और स्वयं भी मर रहा है। उस काल में व्यक्ति सबसे पहले अपने को ही बचाता है, अपने आप को, क्योंकि अपने आप में ही वो है, अरे ममता उसी कि मैं बच जाऊं, बाकी बाद में उनको बाद में बचाऊंगा। तो पहले अपने को सुरक्षित रखता है, फिर बाद में दूसरे को सुरक्षा करने, रक्षित करने के लिए प्रयत्न करता है। हाँ, तो इसलिए अपने में ही ज्यादा ममता होती है, तो इसलिए ममत्व से वर्जित है, शरीर में ज्यादा ममता होती है, तो अन्य शरीर को लेकर के दूसरे में ममता हो जाती है। इसलिए है ना, वो उसमें बृहद्रन उपनिषद की श्रुति है ना, न पत्यु कामाय पति प्रिय भवती आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवती, है ना। पत्नी कभी भी पति से प्रेम नहीं करती, पति भी कभी भी पत्नी से प्रेम नहीं करता। अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए पत्नी भी पति से प्रेम करती है, अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि के लिए ही पति भी पत्नी से प्रेम करता है, करती है, करता है। तो इस प्रकार तो स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरे से व्यक्ति प्रेम करता है। इस सभी में आत्मनुष्कामा सर्वम प्रिय भवती, तो उसमें गुरु भी आ गए, शिष्य भी आ गए, पुत्र भी आ गए, पिता भी आ गए, माता भी आ गई, बहन भी, भाई भी, सारे आ गए। श्रुति ने जहाँ पर ज्यादा प्रधानता रहती है उसको वर्णन कर दिया, फिर बाद में एक एक को खांगना है श्रुति। तो आत्मस्तु कामा सर्वम प्रिय भवती, अंतिम में ऐसा प्रयोग कर दिया। आत्मा की प्रसन्नता के लिए सभी व्यक्ति अपने दूसरे से प्रेम करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए। दृष्टांत बहुत है ना, एक एक को नहीं सुना सकते ना, एक एक को सुनाने के लिए ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर देते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, तो जैसे ममत्व वर्जित, ममता से रहते ईश्वर के लिए ही कर्म करता है, न मम फलाए, मेरे फल के लिए कर्म नहीं करता, अपने लिए,
अपने फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता। इन ममत्व बुद्धि से शून्य होकर के, ममत्व बुद्धि से शून्य होकर के वे कर्म करता है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। यहाँ पर जो केवल शब्द आया ना, केवल और इंद्रिय, तो केवल शब्द कहते हैं सभी के साथ जोड़ लेना चाहिए। केवल काय के द्वारा, केवल मन के द्वारा, केवल बुद्धि के द्वारा, केवल इंद्रियों के द्वारा, प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से करता है, ईश्वर के लिए ही कर्म, केवल ईश्वर के लिए ही कर्म करता है, केवल ईश्वर के लिए शरीर से कर्म करता है। शरीर से कर्म केवल ईश्वर के लिए कैसे करेगा? मंदिर में जाएगा, झाड़ू पोंछा लगाएगा, तो शरीर के द्वारा ऐसे ही करता है। शरीर से कर्म तो यही होता है, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, फूल तोड़ना। जैसे मेरे आश्रम में जाता ना, आश्रम मंदिर में प्रत्यक्ष दिखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, व्यक्ति झाड़ू पोंछा तो लगा ही देता है। घर में चाहे झाड़ू पोंछा ना लगाए, घर में व्यक्ति भाई धनाढ़ है खूब है, घर में नहीं लगाता है झाड़ू पोंछा, तो लेकिन उसमें अब घर में दूसरे नौकर को वो रख लेता है, किसी व्रत को, सेवक को रख लेता है, भाई यहाँ झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। वही व्यक्ति जो धनाढ़ है आश्रम में जाता है, झाड़ू भी लगा देता है, पोंछा भी लगा देता है। देखा है ना? घर में तो आर्डर मारता है, चाहे वो पत्नी के ऊपर आर्डर मार दे, चाहे वो लड़का लड़की ऊपर आर्डर मार दे, लेकिन आश्रम में जाकर के, मंदिर में जाकर के स्वयं ही झाड़ू पोंछा लगा ही देता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं है? देखा है कई जगह है इस प्रकार से। अच्छा, दूसरा उदाहरण इसमें ये है, आपने कभी भक्ति बढ़ाने के लिए है, भक्ति बढ़ाने के लिए इनका उदाहरण आता है किसका? अरे जो अम्बरीश है ना, अम्बरीश है, उनका उदाहरण आता है, वाल्मीकि रामायण में आया है। उन इतने बड़े देश के राजा थे अम्बरीश, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए किसी दूसरे सेवक की मदद ही नहीं लेते थे अम्बरीश राजा ने, जबकि उनकी सेवा के लिए हजारों दास दासियां लगी रहती थी, सेवक लगे रहते थे, उनकी पत्नियां भी लगी रहती थी, लेकिन पत्नी से भी भगवान की सेवा के लिए मदद नहीं करते थे। भगवान की भोजन बनाने के लिए स्वयं ही भोजन बनाते थे, स्वयं ही झाड़ू लगाते थे, स्वयं पोंछा लगाते थे, और स्वयं ही बर्तन मांजते थे। उनकी वो निष्ठा वाल्मीकि रामायण में है, अथवा किसमें है, किसी रामायण में, किसी पुराण में पढ़ा था मैंने। अम्बरीश, हाँ, मतलब ये है, हाँ नहीं, वो तो वहां पर भक्ति की महिमा आई है, मतलब वो भक्ति इतने प्रधान होते, महान होते हैं। तो लेकिन जो अम्बरीश की जो और दूसरी निष्ठा बनाने के लिए एक दूसरी प्रकार की कथा थी, वो मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे से मदद लेते ही नहीं थे, और स्वयं ही प्रयत्न करके भगवान की सेवा करते थे। ऐसा मैंने किसी पुराण में पढ़ा कर, रामायण में पढ़ा, ऐसा ही याद। तो उनका चरित्र। अब आगे कहते केवल शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ लेना चाहिए। शरीर के द्वारा, मन के साथ भी, केवल मन के द्वारा ईश्वर के लिए ही कर्म करता है। केवल बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा जो भी संकल्प करेगा ईश्वर के लिए करेगा। बुद्धि के द्वारा क्या करेगा? बुद्धि के द्वारा निश्चय करेगा, वो भी ईश्वर के लिए निश्चय करेगा। और इंद्रियों के द्वारा भी, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, उनके द्वारा भी ईश्वर के लिए कर्म करेगा। केवल आपने केवल शब्द सभी के साथ जोड़ लिया तो केवल ईश्वर के लिए ही कर्म करता है, अपने लिए बिल्कुल नहीं करता। ऐसे जो कर्मयोगी है, सर्व व्यापारेषु ममतः वर्जनाय योगिना कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फल विषयम आत्मशुद्धये सत्व शुद्धये इत्यर्थ। कहते सारे व्यापारों में 5 ज्ञानेंद्रिय का व्यापार, 5 कर्मेंद्रिय का व्यापार और 2 अंतःकरण का व्यापार, मन बुद्धि का व्यापार। मन में ही अहंकार अंतर्भूत हो जाता है और चित्त का अंतर्भूत बुद्धि में हो जाता है, तो 2 हो गए अंतःकरण। यानी अंतःकरण संज्ञा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय कहलाते हैं, वो 2 में अंतर्भूत कर देते हैं। फिर 2 को 1 में कर दो, मन बुद्धि को 1 कर दिया तो 1 ही हो गया अंतःकरण। ऐसे तो अंतःकरण का और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का और प्राण का जो भी व्यापार है, चेष्टा आदि है, वो सारे व्यापारों में ममता से रहित होकर के कर्म करता है। किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए करता है। ऐसे योगी ना शब्द का अर्थ कर दिए कर्मिणा, जो कर्मी है इस प्रकार से कर्म करते हैं। तो कर्म कुर्वन्ति, और कहते हैं संगम त्यक्त्वा, फल विषयम, जो फल ही संग हो गया,
तो फल विषयक जो संग था उसको त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनता है। ऐसा कर्म करने वाला साधक मोक्षगण मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेता है। यस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु, तत्र एव तब एव अधिकारा इति कुरु कर्म एव, इसलिए हे अर्जुन तुम्हारा वहीं पर अधिकार है। आत्मा की शुद्धि के लिए यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते,